बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रॉब्लम का सलूशन लेके। और मुझे ये लगता है कि ये अभी जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज के जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी रहती है, रही होगी या रहती है, अल्लाह ना करे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ हो। लेकिन ये क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जिस एक दुनिया में रहते हैं, हमारी एक सिस्टम है, एक इंसान की एक मशीनरी है सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो फिर उनका हल भी होता है कि किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो अभी जो है वो हम बात करने जा रहे हैं दांत के दर्द का। और दांत का दर्द बहुत आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। आप ना कुछ प्रॉपर खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ठंडा लगता है, गर्म लगता है बहुत। क्योंकि मैं खुद इसको फेस कर चुकी हूँ तो मुझे शायद में वो फीलिंग्स भी आ रही है अभी। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कितना डिस्टर्ब करता है और कितना ये तकलीफ़, एक आपकी तकलीफ लाइक आप कितने एक पेन से गुज़रते हैं, तो उसका मुझे अंदाज़ा है। तो आज हम बात करेंगे दांत के दर्द के, कि कैसे आप घर पे कुछ हर्ब्स की मदद से अपने दांतों का उसके दर्द को कम कर सकते हैं, उसके इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप जो रेसिपी इसमें आपको बता रही, जो मंजन में बेचने जा रही हूँ बेसिकली अगर मैं ऐसा कहूँ तो अगर आप इस मंजन को डेली बेसिस पे यूज़ अगर करते हैं या वीकली यूज़ करते हैं, तो आपके दांतों के जो थोड़े बहुत अगर प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हर्ब्स हैं उनका जो इफ़ेक्ट है, या वो जो हम देखें पेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, केमिकल्स होते हैं हर चीज़ उसमें। बाज़ दफ़ा तो वो देख रहे होते हैं कि उसके अंदर इस तरह के प्रिजर्वेटिव, इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। इवन कि कुछ ऐसे हैं जो कैंसर का सबब भी बनते हैं। तो ये आप देखें तो बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारे डॉक्टर्स इस पे बात कर रहे होते हैं ऑलरेडी। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं, अब जब पेस्ट नहीं होते थे, चीज़ें नहीं होती थी ये सारी, तो लोग जो है वो नेचुरल चीज़ों से ही अपना इलाज भी करते थे। और दांतों का भी इसी तरह बहुत उन्होंने हर्ब्स के साथ मंजन बनाए हुए होते थे। इसके अलावा मसवाक, जो कि पता है आप लोगों को कि कितना एक कीकर की मसवाक बहुत फेमस है दांतों की मजबूती के लिए। तो जाहिर सी बात है एडवांस दौर है, नई चीज़ें आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है साइंस तो ग्रो कर रही है और बहुत अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप हर्ब्स का भी इस्तेमाल जारी रखें तो ये और इफ़ेक्टिव है और नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इसलिए आज मैं, और ये देखिए अब हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, ये कर ले वो कर ले, लेकिन मैं आपके लिए वो चीज़ लेके आती हूँ जो कि ईजी है आप लोगों की, मतलब अब मैं यहाँ पे आपको मैं वो बड़ी वो एक बता दूँ और आप लोग उसको इस्तेमाल ना कर सके, आपके लिए बनाना मुश्किल है, आपके लिए वो मार्केट से वो चीज़ें मिलना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसी रेमेडीज़ बताने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ायदा आप लोगों को पहुंचे। तो मैं बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ वहाँ से मैंने ऑलरेडी पहले यहाँ पे नोट कर ली थी ताकि मैं आराम से आप लोगों को समझा सकूँ। तो अभी जो मैं एक बताने वाली हूँ तो वो बहुत ही सिंपल है। और ये चीज़ें तो मुझे लगता है आप आम, मतलब आप मार्केट से, बाज़ार से, जहाँ आप चाहे गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो आपकी दस्तरस में होंगी। तो अच्छा, सबसे पहले जो दांत के दर्द का मैं आपको बता रही हूँ उसमें है तम्बाकू। अगर आप थोड़ा सा चबाते हैं तो उससे भी आपको आराम आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी टिप है। जहाँ में आपको दर्द वहाँ पे रखते हैं या उसको चबाते हैं तो वो भी आपके बहुत अच्छा। इवन के उसका अगर आप उसको तम्बाकू को थोड़ा उबाल के उसका वो नीम गरम सा कावा, उसका अगर आप वो कुली करते हैं तो उससे भी आपके जो दांत का दर्द है उसमें आराम आएगा। ये वो टिप है जो फौरी आराम आपको, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है तो आपको पता है मेडिसिन भी आप ले रहे हैं तो उसमें
को भी जो है वो इन्फेक्शन को ख़त्म होने में टाइम लगता है। और पेन किलर जो है वो वैसे ही आपको स्टमक को भी डिस्टर्ब करते हैं और उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए अगर नेचुरल तरीके से पेन आपका ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट है और ये चीज़ें इजी भी है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। तो सेकंड है हमारा हींग और लहसुन। हींग भी घर पे होती है, नहीं होती तो मिलना भी आसान है। हींग है, हींग वैसे भी हीलिंग प्रॉपर्टी रखती है, तो वो नेचुरली जो जर्म्स होते हैं उनको वो ख़त्म करती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और हील करती है। तो हींग और लहसुन, लहसुन के बारे में भी सबको पता है कि वो उसको तो लहसुन को तो आप एंटीबायोटिक समझें, नेचुरल एंटीबायोटिक है। तो लहसुन और हींग दोनों को आपने भूनना है, ठीक है, थोड़ा ड्राई रोस्ट जिस तरह हम करते हैं, हल्का सा भूनना है। उसका पाउडर जो है वो दांत जहाँ पे आपके पेन है वहाँ पे लगाना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा और आपका इन्फेक्शन भी कम होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मेडिसिन जो आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं वो खानी है, वो नहीं छोड़नी। लेकिन ये आपको जस्ट मैं टिप्स दे रही हूँ ताकि आप पेन किलर से बच जाए, वो अब उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसका जो आपके फिर बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे बच जाए। और जो फौरी अगर आप लाइक घर में है, रात के वक्त है, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, चीज़ें हैं, तो आप ये होम रेमेडीज़ के साथ अपना खुद का ट्रीटमेंट कर सके, पेन से आपको रिलीफ मिल सके। अच्छा जी, अब हम बनाने वाले हैं, अब हम बेचने वाले हैं मंजन तो दो तरह के आज हम आपको मंजन बनाना सिखाएंगे। जो है हमारा है, जो पहली हमारी है उसमें है सुहागा, भुना हुआ सुहागा बोरेक्स पाउडर, उसको भून के हल्का सा। अच्छा, फिर तंबाकू है, तंबाकू खुश्क जो है वो आपने लेना है। और फटकड़ी है, फटकड़ी भी हल्की सी आपने भूननी है। फटकड़ी जो है वो भी आपकी जो जरासीम है उनको ख़त्म करती है, जो भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करता है। तो फटकड़ी है, यहाँ पे आकर करा है, और कबाब चीनी, ये दालचीनी सॉरी ये काली मिर्च की तरह होता है। इसकी बस वो थोड़ी सी साथ में एक हल्की सी वो दुमसी होती है। ये साथ में आप पिक्चर्स देख रहे हैं तो ये आपको समझ आ जाएगी। विच टर्की को स्वीट फ्लैग भी बोलते हैं। ये वैसे तो आउट ऑफ कंट्री अमेरिका और इंग्लैंड में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन अब ये इंडिया पाकिस्तान में भी पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा नदी नालों के किनारों पे ये लगा हुआ होता है। और ये जो है ये इसको थोड़ा आप भी कह सकते हैं, मतलब ये थोड़ा खुश्की में होता है, थोड़ा पानी में होता है, किनारों पे होता है, बिल्कुल पानी के अंदर नहीं होता। तो ये इसका बहुत स्वीट फ्लेवर होता है। तो इसको ये तुर्की में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और तुर्की के जो हर्ब्स हैं वहाँ पे भी उनके जो मेडिसिन हैं, जो हर्ब्स हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। तो ये है। इसके अलावा नीला थोथा, ये है नीले थोथा जो है, इसको भून के थोड़ा सा, ठीक है, इन सब चीज़ों को बारीक पीस के हमने ना यहाँ पे जो सुहागा है उसको थोड़ा भूनना है, और फिटकरी जो है इसको थोड़ा भूनना है। वो आप देखें जब वो उसको आप करेंगे ना तो वो उसका जो पानी सा है सारा वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है, उसको भूनना है। और नीले थोथे को भूनना है। ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग भूननी है, ठीक है। इसमें ऑयल कुछ भी नहीं डालना है, जस्ट ड्राई रोस्ट जिस तरह हम करते हैं, ड्राई बस पैन पे। ये तीन चीज़ें जो है ये भूननी है आपने। ये नीला थोड़ा जहरीला भी होता है, एहतियात से बर्तन भी बाद में अच्छी तरह धोइएगा। तो ये तीन चीज़ों को आपने भूनना है और बाकी चीज़ें तो इसी तरह डालनी है। सब चीज़ों को अच्छे से बारीक पीस के फिर ये आपका एक पाउडर बन जाएगा। इससे आपने अपने दांतों को साफ़ करना है, जिससे आपके दांत जो है वो बहुत चमकदार भी होंगे और आपके दांतों का जितना प्रॉब्लम्स है, पायरिया है, ये सब जो है इससे आपको आराम मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हमारी जो फोर्थ रेमेडी है, मैं आपको 3 बता चुकी हूँ, एक मंजन और 3 पहले जो था रेसिपी वो बता चुकी हूँ। अभी हम अपनी फोर्थ जो है उसमें आ रहे हैं। तंबाकू लेना है, शबे यमानी भून के लेनी है। उसके बाद सुहागा लेना है, मुस्फकी रूमी लेनी है, विच तुर्की लेनी है, नमक लेना है, आकरकरा लेना है और काली मिर्च लेनी है। इन सब चीज़ों को लेके अच्छे से पीस के
और इसका भी जो है वो हमने फिर पाउडर बनाना है और इससे भी हमने अपने दांत साफ़ करने हैं, जिससे आपका दांतों में चमक आएंगी, दांतों की सारी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ नया, कुछ नए आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन। तो उम्मीद है कि ये सारी जो आज की रेमेडीज़ मैंने होम रेमेडीज़ आपके लिए शेयर की हैं आपको पसंद आएंगी, और आप इनको इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताइएगा कि इनका अफेक्ट कैसा रहा, आप लोगों को इनके रिज़ल्ट्स कैसे मिले। तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।